केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। करने के तरीके हों, उन सब चीजों पे सबसे पहले, और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। और स्किल लेने के दौरान 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है और एक्सपेंशन में और काम के करने में कैपिटल की बहुत जरूरत रहती है। तो हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी। और ये फर्स्ट ट्रांच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटा कारोबारी पारंपरिक तरीके से जो काम करता आया, उसको नए टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, नए स्किल्स और नया मार्केट सपोर्ट। किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा? मार्केटिंग सपोर्ट में क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, इस तरह के, और साथ में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जोड़ना, या 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जिसमें 800 स्टेशन पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को जगह दी गई है, उससे जोड़ना, या फिर वोकल फॉर लोकल के कैंपेन में जोड़ना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का समागम, इन सब प्रोग्राम्स के साथ इनको जोड़ा जाएगा। डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, उसके लिए भी साल में 1200 ट्रांजैक्शन तक के लिए इंसेंटिव मिलेगा, जो कि अब तक स्वनिधि कार्यक्रम में मिलता था। अब इस आप प्रोग्राम को देखो, ये प्रोग्राम मोदी जी की जो फिलॉसफी है, जो लोएस्ट इनकम के सेगमेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल काम करने वाले सेगमेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि आज की मॉडर्न आपाधापी मॉडर्न इकोनॉमी में कहीं पीछे छूटते जाते हैं, उन सब के लिए एक एक करके कोई न कोई व्यवस्था बनती है। जैसे स्वनिधि स्कीम आई थी, आप सबको जान के आश्चर्य होगा और खुशी होगी, अब तक स्वनिधि में 42 लाख लाभार्थी रेड़ी, पटरी, खोमचे, सब्जी की छोटी सी दुकान लगा के जो बैठते हैं सड़क के किनारे, ऐसे देश भर के शहरों में 42 लाख लाभार्थियों को अब तक सपोर्ट दिया जा चुका है। और सपोर्ट की क्वांटम अगर आप जानोगे और भी अच्छा लगेगा, 70,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट अब तक दिया जा चुका है स्वनिधि के माध्यम से। इसी तरह से विश्वकर्मा के माध्यम से 30 लाख व्यक्तियों को, 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। 30 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड अंडर विश्वकर्मा योजना। एक परिवार से एक व्यक्ति को यह सपोर्ट मिलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एक सिंपल तरीके से किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में आइडेंटिफिकेशन होगा, पहले पंचायत या फिर लोकल बॉडी स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होके। इसमें राज्य सरकारों का बहुत सहयोग लगेगा, राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन इसकी जितनी भी फंडिंग है वो सारी की सारी फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी। ये साथियों एक बड़ा निर्णय आपके सामने रखा विश्वकर्मा योजना का। मैं दूसरा विषय आपके सामने रखूंगा डिजिटल इंडिया का।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। हम सब जानते हैं कि 2015 में जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस विजन को जिस तरह से आज सारी दुनिया पहचान रही है, उसकी चर्चा कर रही है, और जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटाइज किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। टेक्नोलॉजी केवल सक्षम लोगों के हाथ में आए ऐसा नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित परिवार, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इन सब परिवारों को भी टेक्नोलॉजी का वही बेनिफिट मिले जो कि बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने डेमोक्रेटाइज किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ रखी है। उसी कड़ी में आज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपैंड करना और इसकी अवधि और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय में जो बहुत बड़े बदलाव हुए डिजिटल इंडिया में, 2015 से अब तक एक अच्छी प्रोग्रेस हुई। अब इस प्रोग्रेस से ऊपर जो प्रोग्रेस लेके जाना है, इसके लिए जो बदलाव हुए वो मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। सबसे पहला है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स का स्किल लेवल इंप्रूव करना। किस तरह से आज टेक्नोलॉजी